नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मैथन 3 नंबर काली मंदिर के प्रांगण में गोपाष्टमी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। दक्षिण सिवलीबाड़ी पंचायत समिति के कर्मठ एवं जुझारू सदस्य श्रीमती मधु सिंह एवं कार्य सहपाठियों तथा सहपाठियों द्वारा मनाया गया। इस गोपाष्टमी उत्सव के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं। कई भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव की क्रोध शांत करा के अपने यदुवंशों एवं अपने गायों की रक्षा की बात, तो कहीं समुद्र मंथन से पवित्र कामधेनु गाय निकलने की बात। न जाने और कितनी मान्यताएं हैं। बहरहाल यूं देखा जाए तो माई के बाद इस धरती पर जन्मे हुए नवजात शिशु को जीवन दे सकती है तो वह एकमात्र प्राणी गाय है। बुद्धि बलवर्धक कोई आहार है तो वह गाय का दूध। यहाँ तक कि इस धरती पर एकमात्र प्राणी गाय ही है जिसके गोबर के बिना हिंदू धर्म के सभी पूजा अधूरी है। यही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कैंसर, शुगर जैसी घातक बीमारियों की शर्तीय इलाज गौमूत्र एवं गोबर है। यूं कहा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मानव जीवन के लिए सर्वोपयोगी है, परंतु विडंबना ऐसी है कि इस सर्वोपयोगी प्राणी को उन्हें पूजा एवं संरक्षण करने के बजाय कुछ क्रूर लोग इनकी हत्या करते हैं। जो गाय बूढ़ी हो जाती है उनको सड़कों पर लावारिस जगहों पर छोड़ दिया जाता है एवं वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आज हमें इस गोपाष्टमी के पावन बेला पर शपथ लेनी चाहिए कि इनकी हम सभी संरक्षण करें एवं भारत की राष्ट्रीय पशु की मान्यता गाय को भी दी जाए। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। के लिए हम गोपाष्टमी मनाते हैं सिंपल भाषा में, और ये मनाना बहुत ज़रूरी है कि हम भूल गए हैं कि अपने देश की गायें कैसी हैं, क्या हैं, उनका रक्षा क्यों किया जाए। ये हम बहुत सारा बैनर के द्वारा बताने का कोशिश किए हैं लोगों को, कि ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हमारी गायें क्या थी, हमारे देश की संस्कृति और देश के पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य सबकी रक्षा और स्वास्थ्य के अलावे हमारे गाय जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। कारण है क्योंकि इतना ज़्यादा हमको भ्रमित कर दिया गया है बरसों से कि हम भूल गए हैं कि गाय में कोई ताकत नहीं है। गाय नहीं बचेगी तो देश तो क्या विश्व का अर्थव्यवस्था से लेके स्वास्थ्य तो खत्म होना ही हर हाल में। और आज के डेट में भी गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज देसी गायों के गोमूत्र, गोबर, दूध और दही, घी से हो रहा है। उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एलोपैथ की दवाओं से हम भ्रमित हैं। लास्ट में हम यहीं आते हैं और बहुतों का ठीक हुआ है जो हम बाद में बताएंगे। और यदि आप पूछना चाहते हैं तो शायद हम सही नहीं बताएं। गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आज यहाँ क्या कार्य? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मतलब 4 रुपये किलो वो शायद गोबर और गोमूत्र खरीद गए। इसके बारे में मैं ठीक से स्पष्ट नहीं हूँ। तो उसी तरह अगर हर राज्य के गवर्नमेंट ये कर दे कि गोबर और गोमूत्र को वो खरीदने लगे और उससे खाद बनाए ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैसे लकड़ियाँ बनती है तो वो हवन के काम में आ सकती है, और भी मशीनें आती है जिससे हम गाय के गोबर से लकड़ी बना सकते हैं तो वो जलावन के काम में आएगी, किसी का दाह संस्कार में काम आ जाएगी। तो इससे एक तो वृक्ष भी कटने से बचेंगे और गोबर के प्रोडक्ट से जो किसान है, जो गाय रखे हुए उनको अर्थ मिलेगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो जब गाय के गोबर और गोमूत्र से लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये की कमाई होने लगेगी तो गाय एकदम कटना भी बंद होगा और गाय की सेवा भी होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ एक तरीके को ना पकड़े। जैसे पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष दोनों पूरक है एक दूसरे के, उसी तरह से हमें गाय को आर्थिक तौर पे भी देखना होगा और आध्यात्मिक तौर पर भी देखना होगा। सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे तो देखिए कुछ लोग होते हैं पृथ्वी पर वो आध्यात्मिक तौर पर माता के तौर पर सेवा करते हैं, कुछ होते हैं अर्थ के रूप में देखते हैं। तो जब हम दोनों तरीके से गाय को देखेंगे आध्यात्मिक और आर्थिक तरीके से तो गौ माता की सेवा होगी, गौ माता की स्थिति में सुधार होगा। और जिस गौ माता को आज रोड पर छोड़ दिया जाता है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, कटने के लिए चली जाती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। इससे बचाने के लिए हर व्यक्ति को, जो भी भारत में है, विश्व में है, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर गौ संवर्धन के लिए, गौ सेवा के लिए कार्य करें। रोटी खिलाएं गाय को, उनको पानी पिलाएं गर्मियों के दिनों में, उनके लिए पानी का व्यवस्था अपने अपने स्तर पर जिस तरीके से भी हो पाए। कोई संस्था अगर गाय के लिए काम कर रही है तो उसमें सहयोग करें, आगे आए, सभी आगे आए। ये केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये पूरे विश्व के लोगों का कार्य है। गाय का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा तो हर व्यक्ति इस पृथ्वी का स्वस्थ होगा, निरोग होगा और वो सुखी रह पाएगा। तो गाय के गोपाष्टमी के दिन यही संदेश देना चाहूँगा कि
खास करके उन गायों पर ध्यान दे जो बीमार बूढ़ी हो चुकी है, जो दूध नहीं दे रही है, और इसके लिए खास करके सरकार अपने स्तर पर काम करे।